दिख रहा है आपको? हाँ, ये है पांचवा गुफा। आप देख पा रहे हैं ऊपर में एक तो बड़ा सा पेड़ है, फूल का पेड़। असम का प्रसिद्ध विलेज में से एक विलेज है जोगी घोपा। ये आजकल टाउन बन गया है। इस जगह को टाउन डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि इस जगह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है और तरह तरह के डेवलपमेंट हो रहा है इस जगह पर। मगर इस जगह का नाम जोगी घोपा क्यों पड़ा? जोगी घोपा इस नाम से ही समझ में आता है कि इस जगह पर जरूर एक समय में योगी लोगों का कोई स्थान था। तो मेरे पीछे देख पा रहे ये गुफा है। ये इन्हीं गुफाओं में एक समय पर योगी लोग बैठे बैठे अपने अपने ईश्वर को ध्यान करते थे। तो इसीलिए शायद इस जगह का नाम जोगी घोपा पड़ गया। तो बहुत लोगों को मालूम नहीं कि इस जगह पर यानी कि इस पहाड़ी पर ऐसा गुफाएं कितने हैं। मगर आज हम आपको दिखाएंगे कि इस पहाड़ी पर टोटल कितने गुफाएं हैं। ये जो गुफा है ये है इस पहाड़ी का दूसरा गुफा। यानी कि इस पहाड़ी के सामने जितने भी गुफाएं हैं सिर्फ दो गुफा है सामने। तो इसलिए जितने भी लोग आता है इन गुफाओं को पहले दिखता है और जानता है कि सभी जानते हैं कि इस पहाड़ी पर टोटल 2 ही गुफा है। मगर इस पहाड़ी पर टोटल 5 गुफाएं हैं और भी है। बाकी के 3 गुफाएं अलग अलग दिशा में हैं। तो आज मैं सबको दिखाऊंगा कि इस पहाड़ी के जो बाकी 3 गुफाएं यानी कि टोटल जो 5 गुफाएं हैं कहाँ कहाँ हैं, आज मैं दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। मेरा हिंदी इतना सही नहीं है क्योंकि मैं असमीज लोग हूँ और मुझे हिंदी बोलने का इतना आदत नहीं है। मेरा गलतियों को माफ कीजिएगा, सुधार के खुद समझ लीजिएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो चले आगे बढ़ते हैं। इस पहाड़ी के सामने देख पा रहे ये है ब्रह्मपुत्र नदी और इसी ब्रह्मपुत्र पर ये जो ब्रिज बना है इसका नाम है नर नारायण सेतु और उसके बगल में एक और ब्रिज बन रहा है, नया ब्रिज बन रहा है। हर साल इसी जगह पर जन्माष्टमी का मेला लगता है। तो जितने भी लोग इस मेले में आता है सभी लोग इन गुफाओं में जरूर आता है। सिर्फ ये अष्टमी का समय इस जगह पर बहुत भीड़ दिखाई देता है और इन गुफाओं को पूजने भी आता है यानी कि पूजा करने आता है सभी लोग। सबको मालूम है कि इस पहाड़ी पर सिर्फ ये 2 ही गुफा है, जो ये है दूसरा और सामने एक तो है। ये है पहला गुफा। पहले तो इन गुफाओं में सन्यासी लोग बैठे बैठे अपने अपने भगवान को ध्यान करते थे। मगर आजकल कोई भी सन्यासी ध्यान पर नहीं रहता है। अब अचानक क्यों गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, क्यों नहीं आते, यही सब रहस्यमय है। कैसे लोग क्यों इन गुफाओं को छोड़ दिया, 500 के 500 गुफाओं को छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है, यही तो रहस्य क्या बात है। अभी हम चल रहे इस पहाड़ी के तीसरे गुफा की ओर, जो कि बहुत मुश्किल जगह पर है। इतना मुश्किल कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो हम चल पड़े तीसरे गुफाओं की ओर, जो कि इधर ही है नीचे। बहुत ही मुश्किल जगह है। ओ मिल गया मिल गया। तो क्या हाल बना के रखा है। तो अभी मैं हूं इस पहाड़ी के तीसरी गुफा पर। इसको भी पूरी तरह छोड़ दिया गया है। अभी हाल तो बहुत खराब है। तो चले आगे बढ़ते हैं और चौथा और 5वां गुफा की ओर, जो कि बहुत ही मुश्किल जगह पर है। इन नदी के किनारे किनारे पत्थरों से होके जाना पड़ेगा।
तो देख पा रहे कितना मुश्किल जगह है, चारों ओर पत्थर ही पत्थर है। इन पत्थरों के बीचों बीच चलना भी बहुत मुश्किल है, फिर भी जाना तो पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यही है वो विशाल पत्थर। इसी पत्थर के बीचों बीच वो छेद नुमा दिखाई दे रहा है। तो यही है वो चौथा गुहा जिस पर मुझे पहुंचना है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ कि इस गुहा तक मैं कैसे पहुंचूं, जो कि इतना बड़ा पत्थर है। उठना तो बहुत मुश्किल है, चढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जगह है। उस पत्थर तक पहुंचना, उस गुहा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कैसे पहुंचूं? कोई ना सीढ़ी है ना ऐसा, पूरा फिसलन भरा पत्थर है। कैसे पहुंचूं? रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। तो बहुत मुश्किल से मैं आधा सफर पूरा कर चुका हूं। ये देख पा रहा है कितना बड़ा पहाड़ का पत्थर है। इतने बड़े पत्थर पर बीचों बीच एक गुफा बनाया गया है। क्या समझ के बनाया था मालूम नहीं, मगर मुझे तो चढ़ने में पसीना पसीना हो गया। यहाँ से अगर मैं गिर भी गया तो किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। इतना मुश्किल जगह है। जब यहाँ तक पहुंच गया तो गुहा तक भी पहुंचेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। वो गो दिखाई दे गया, दिख रहा है आपको? हाँ, तो यही है इस पहाड़ी का चौथा गुहा। आप देख पा रहे हैं इस पर, इस गुहा के अंदर ऐसे तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक आदमी के बैठने लायक बनाया गया था। ये जो गुफाएं है, ये ना तो अजंता के जैसे बड़े बड़े गुफाएं हैं और ना ही कोई सुरंग जैसा गुफा है। ये सिर्फ सन्यासी लोगों के ध्यान करने के लिए छोटा छोटा पत्थर को खोद कर बनाया गया एक रूम के समान। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 6 बाई 5, 6 फुट बाई 5 फुट के जैसा स्क्वायर फुट का एक जगह है। इस पर सिर्फ एक आदमी बैठ के आराम से ध्यान कर सकता है। आपको नजर में आ रहा होगा कितना खूबसूरती से बनाया गया है। तो चले अगले यानी कि पांचवा गुहा के ओर चलते हैं। मगर वहां तक पहुंचना भी मुश्किल होगा, फिर भी कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से फिसल गया तो यहाँ से लगभग 60-70 फुट नीचे पत्थरों से फिसलते हुए नीचे गिरना पड़ेगा। हाँ, कुछ सड़क जैसा कुछ तो दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा। हाँ, यही लगता है रास्ता है। ये है पांचवा गुफा। आप देख पा रहे ऊपर में एक तो बड़ा सा पेड़ है, फूल का पेड़। देखा ये पेड़ कितना बड़ा है, वो भी फूल का पेड़। तो इसको देख के समझ में आता है कि ये पेड़ कितना पुराना पेड़ है और क्या हाल बना के रखा है इस गुफा का। तो फाइनली मैं पहुंच ही गया इस पहाड़ी के पांचवा और आखिरी गुफा तक, जो कि बहुत मुश्किल जगह पर है। और इस गुहा तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। तो इस मेहनत के बदले में एक लाइक तो बनता ही है। तो क्या देख रहे हैं, एक लाइक दे दीजिए। इस पहाड़ी के ऊपर आजकल आर्कियोलॉजिकल एक छोटा सा पार्क जैसे बनाया है। तो चले उस पार्क तक पहुँचे, मगर उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ
वहीं से फिर आपस भी जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। मेरा हिंदी तो इतना सही नहीं है, मगर ट्राई ज़रूर कर रहा हूँ कि आपको मैं समझाऊँ कि हमारे आसाम में क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं और भी चीज़ें हैं इस जगह पर, इस जोगी घोपा पर बहुत कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको दिखाना है। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरे आने वाले अगला वीडियो को आप भी देख पाए। तो ये है छोटा सा पार्क जैसे बनाया ताकि यहाँ पर कोई भी आए तो थोड़ा देर के लिए रुक पाए। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करूँ। आपने लोग हिंदी बुझी पाए नहीं? हिंदी कथा को पारिम पारुआ। आपको मालूम है इस पहाड़ी पर टोटल कितने गुफाएं हैं? तो 5 गुफा है। आप यहीं पर रहते हैं तो इनको मालूम है, क्योंकि यही बंदा है जो इस पहाड़ी का, ये पार्क का थोड़ा देखभाल करता है। वो है नौकरी है इसमें। तो आपको मालूम है? हिंदी मालूम नहीं है? अखमिया अखमिया कौन हो रहे? ओ गॉड, डू यू नो इंग्लिश? ना। सामने कुछ और बंदे हैं, चलो उनसे भी पूछ लेते हैं क्या उनको मालूम है इस पहाड़ी पर टोटल कितने गुफाएं हैं। हाइटी तुम्हारा कौन पढ़ा है? बङाइगांव। डू यू नो हिंदी? I know India. I know Assamese. I know Hindi. I know English. ओके, तो बता सकते हो इस पहाड़ी पर टोटल कितना गुफाएं हैं? और 4। 4। हाँ। कहाँ कहाँ है? मैं नहीं बता, सुना था मैं 4 है। तो आप देख पा रहे हैं, तो किसी किसी को मालूम है, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं। जैसे कि इस पहाड़ी पर टोटल 5 गुफाएं हैं, मैं दिखा चुका हूँ 5 गुफा। तो आखिर में जोगी घोपा का ऊपर में बना हुआ ये इको जो पार्क है, छोटा सा पार्क है, इसको बहुत बाद में बनाया गया है। पहले तो ये पार्क नहीं था, ये सिर्फ पहाड़ का एक हिस्सा था, सिर्फ पेड़ ही पेड़ था। मगर आजकल बाद में इसको थोड़ा गवर्नमेंट जब से इस पहाड़ को आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया, इसके बाद से इस जगह को थोड़ा डेवलप किया गया है, थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। इसके बाद जाकर थोड़ा ऊंची लगाया गया और आजकल बाहर से लोग भी आता है इस जगह को थोड़ा देखने के लिए। तो ये जो जितने भी बनाए गए ये सब जगह बाद में बनाया गया है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। चारों ओर पेड़ ही पेड़ है और सामने ब्रह्मपुत्र का खूबसूरत नज़ारा। इसी नदी से शीतल हवा बह के आता है जो कि दिल को बहुत सुकून दिलाता है। आप जब भी असम में आए और बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में आए तो इस जगह पर जरूर आइएगा, क्योंकि ये जगह पूरे असम में विख्यात है इस पहाड़ी पर बने हुए ये 5 गुफाओं के लिए। कितना खूबसूरत नज़ारा है। रोज यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। ये देख पा रहे हैं कितने खूबसूरत सीढ़ियाँ बनाया गया है, ये बहुत बाद में बनाया है, बहुत मॉडिफाई किया गया है। इस जगह को थोड़ा पार्क जैसे बनाया गया है ताकि दूर से लोग आए तो थोड़ा सुकून से रेस्ट ले पाए। आज मैं सबको दिखा चुका हूँ इस पहाड़ी पर बने हुए 500 के 500 गुफाएं। इस वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आप देख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।